In the chapter Human Reproduction, we studied about the initial in the first class about the introduction, and then we studied about the male reproductive system. As we know that in the human reproduction, male reproductive system and female reproductive system are the one of the important topics and important part of this system. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। आज हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले वहाँ पर टेस्टिस की बात की थी, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया, इस फॉर्म के अंदर हमने उसको स्टडी किया था। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम टू सेम अगर देखें तो वहां पर जैसे टेस्टिस था, हियर यू विल फाइंड द ओवेरी, देन यू विल सी द एसेसरी डक्ट आल्सो, देयर वर आल्सो एसेसरी डक्ट्स, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग। एसेसरी डक्ट के अंदर फीमेल के अंदर कौन कौन से डक्ट्स आएंगे, फैलोपियन ट्यूब आएगा, देन यूटेरस एंड देन वेजाइना, दीज आर द एसेसरी डक्ट्स, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड आल्सो अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स. So mammary glands are considered as a supporting structure in the reproductive phase because after the birth of baby, as a parental care, mammary glands are required and they are important part of the reproductive system. तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ओवरी एसेसरी डक्ट के बारे में, और इसके जस्ट जो नेक्स्ट क्लास बनेगी उसमें हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरी के बारे में। सो ओवेरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। ओवेरी को कंसिडर किया जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवेरी का नंबर होता है कितना, 2 ओवेरी, मीन्स 1 पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट इन द फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर, एंड अगर इनके साइज की बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवेरीज का लोकेशन देखें तो ये लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर लोकेटेड होती है, उसके अंदर यहाँ पर पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होती है, और लिगामेंट की हेल्प से ये अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। तो ओवेरीज को सपोर्टिंग करने के लिए इसके जो लिगामेंट होते हैं दे आर अटैच्ड विद द यूटेरस एज वेल एज टू द पेल्विक वॉल। सो ओवेरी कहाँ लोकेटेड है, लोअर एब्डोमिनल रीजन, और यू कैन से इन द पेल्विस रीजन, वहां पर लोकेटेड होते हैं। और उसके बाद ओवेरी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं लिगामेंट्स। देन दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड साइज इज 2 to 4 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 पेयर। यू कैन सी द दीज आर द 2 ओवेरीज, दे आर 1 पेयर। उसके बाद अगर देखें तो ओवेरी के चारों तरफ 3 वॉल होती है, और ओवेरी जो होता है, ओवेरी का जो इनर स्ट्रोमा होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। इनर इज मेडुला एंड आउटर इज कॉर्टेक्स। देयर आर 2 पार्ट्स, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट द ओवेरी। और ओवेरी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है अपना फीमेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं ओवा या ओवम। सो ओवेरी आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट्स याद रखने। ओवेरी फर्दर ज्वाइन विद द एसेसरी डक्ट। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कहाँ कौन कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइन करता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आर क्लोजर टू द ओवेरी। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट आपको याद रखने, इन्फंडिबुलम, एम्बुला एंड इस्थमस। कौन कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्बुला and isthmus. The most closer part is the infundibulum. Infundibulum is the funnel shape. ये कैसा होता है, it is like funnel. It is funnel shape and दोनों साइड आप देख सकते हो। First part is the infundibulum funnel shape and it has finger like structure which is known as fimri. हम क्या कहते हैं उसको, fimri. Finger like structure are useful for the collection of ovum which are released by the ovary. ये जो ओवम होते हैं, ओवेरी आगे चलकर जब ओवम मैच्योर हो जाता है, ओवम जो रिलीज होता है वो यहाँ पर कैप्चर कर लिए जाते हैं बाय द फिमरी. फिमरी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स व्हिच कैन कलेक्ट द ओवम.
तो फर्स्ट पार्ट फिमरी इन्फंडिबुलम का ही पार्ट है। फर्दर ब्रॉड रीजन इज कॉल्ड एम्पुला। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, दोनों साइड सेम ही है, उसको हम कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला जो होता है आगे एक नेरो डक्ट में ओपन होता है, उस पार्ट को अपन कहते हैं इस्थमस। इसलिए टोटल फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए? 3, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ये तीनों पार्ट ही कहलाते हैं फेलोपियन ट्यूब, या जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ओविडक्ट होती है, ये पूरी ओविडक्ट अगर यूं कहें तो ये ओवेरी को यूटेरस से कनेक्ट करती है। किसको? ओवेरी को यूटेरस से कनेक्ट करती है। तो पहला पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट याद रखने हैं। सबसे ब्रॉड पार्ट होता है एम्पुला। एम्पुला के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ओवम का कलेक्शन होता है इन्फंडिबुलम पार्ट में, और आगे चलकर यही फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होगा यूटेरस के। नेक्स्ट पार्ट जो है यूटेरस। अब इसको ध्यान से समझना है। यूटेरस जो है, यूटेरस को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? वूम। यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 4 भी दे रखे होते हैं, लेकिन आपको भी 3 याद रखना है। पहला पार्ट जो अपर रीजन में पाया जाता है, फंडस। देन अनदर पार्ट सेकेंड, उसको हम कहते हैं बॉडी, बीच वाला यानी फंडस, बीच का बॉडी। और लास्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये वाला एरिया लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स। तो 3 पार्ट हुए, कौन कौन से? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ यूटेरस। तो यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है, सबसे पहले अपर पार्ट फंडस है, बॉडी पार्ट के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं यूटेराइन कैविटी। इट ओपन इनटू द यूटेराइन कैविटी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपिंग जायगोट होगा, अर्ली एम्ब्रियो, वो यूटेराइन कैविटी में आएगा, और यहीं पर इसी की वॉल के ऊपर उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो यूटेराइन कैविटी जो है, या इसकी जो वॉल है उसके ऊपर इम्प्लांटेशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है। यहीं पर अगर देखें, अगर इसकी वॉल के बारे में, यूटेरस की जो वॉल होती है वो यहाँ पर 3 लेयर में डिवाइड है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। इनर मोस्ट इज द एंडोमेट्रियम, इट इज द ग्लैंडुलर लेयर, it is the glandular layer and it is most important layer because there are, जो ये दिख रहा है आपको रेड कलर के अंदर, there are many cyclical changes occur in this layer during menses. This layer is broken down and the outermost layer is shaded out along with the flow. तो यहाँ पर सबसे अंदर के लेयर एंडोमेट्रियम, जिसमें बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। मेंसेस के टाइम बेबी को ब्रोकन होती है और उसके बाद वो फ्लो कर जाती है और फिर वो दोबारा से नहीं बनती है। सेंटर वन इज द मायोमेट्रियम, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। मोस्ट contractions take place in the myometrium and outer thinner is the perimetrium. These 3 walls are present in the uterus. तो यहाँ पर ये 3 वॉल हो गई। यूटेरस यहाँ पर डेवलप होता है और यहाँ पर ये 3 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। यूटेरस में फर्दर ये जो लास्ट जो कैनाल है, जो एरिया सर्विक्स, उसमें जो कैनाल होती है उसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। द कैनाल इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल। एंड यहाँ पर आपको 2 टाइप की ओपनिंग्स को भी याद रखना है, इंटरनल ओरिफाइस या ओएस एंड एक्सटर्नल ओरिफाइस। तो ध्यान रखना है कि सर्विकल कैनाल और यूटेराइन कैविटी के बीच में जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, या कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ओएस। And then cervix and vagina, in between the two, the narrow constriction is called external OS. तो इस पूरे यूटेरस के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर 2 टाइप के आपको OS देखने को मिलते हैं। ओरिफाइस जिसको कहते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एंड दिस एक्सटर्नल कनेक्ट टू द cervical canal to the vagina. And also you have to remember that cervical canal along with vagina, it will form the birth canal. तो ये जो तीसरा पार्ट है, ये तीनों पार्ट मिलकर एक्सेसरी डक्ट का काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यूटेरस सर्विकल कैनाल में ओपन होगा और सर्विकल कैनाल विल ओपन इनटू द वेजाइना, विच आल्सो एक्ट एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कैनाल।
और उसकी जो ओपनिंग वगैरह है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वहां पर कौन कौन सी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो आज हमने क्या बात की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोअर एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है, वन पेयर ऑफ ओवेरी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, साइज याद रखिए, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर बनता है ओवम। और ये किस तरह से अटैच होता है, दे आर अटैच्ड विद हेल्प ऑफ सम लिगामेंट्स। तो यहाँ पर ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ओवेरी के अंदर और दो पार्ट, मेडुला और कॉर्टेक्स। ओवेरी किससे कनेक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट। सबसे पहले कौन सी आ रही है, फैलोपियन ट्यूब, जिसके तीन पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो यहाँ पर फनल शेप इन्फंडिबुलम हो गया, ब्रॉड रीजन एम्पुला, और उसके बाद जो नेरो ल्यूमन पार्ट है वो है इस्थमस। इन्फंडिबुलम में यहाँ पर फिमरी जो कलेक्ट करेगा ओवम को, जो ओवेरी से रिलीज होते हैं उसके बाद। और आगे चलकर यहाँ पर यही जो नेरो ल्यूमन है किसमें ओपन होता है, यूटेराइन कैविटी, जो यूटेरस के बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो अपर पार्ट है उसको कहते हैं फंडस, बॉडी एंड देन सर्विक्स। तीन पार्ट होते हैं यूटेरस के। सर्विक्स आगे चलकर वेजाइना के अंदर ओपन होगा। तो ये हो गए यूटेरस के पार्ट। और इस तरह से आपको ये याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको कंबाइनली कहते हैं वल्वा, और मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर द दिस क्लास ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।